नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आज आपके सामने लेके आया हूं एक याद पुरानी। आज प्रदीप मेहरा को लेकर सारे देश में उत्सुकता है। वो वायरल बॉय बन गया है, नोएडा बॉय बन गया है और रनर बॉय बन गया है। एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू वायरल हो गया। कार चल रही थी, वो साइकिल चला रहा था, वो बता रहा था, वो बहुत जेन्युइन रीज़न उसका अपना कि दिन में बिज़ी रहता, वक्त नहीं मिलता, तो रात को जॉगिंग करके दौड़ते हुए घर जाता है और इस तरह से वो अपने दौड़ने की प्रैक्टिस भी कर रहा है क्योंकि वो सेना ज्वाइन करने वाला है। एक और प्रदीप मेहरा हुआ करता था बरसों पहले। देखा जाए तो 10 और 7 17 साल पहले एक और प्रदीप मेहरा था जिसे सारे देश ने एक 4 साल के बच्चे के रूप में जाना था। उसका नाम था बुधिया। बुधिया 2004 में तब रोशनी में आया जब अपने गुरु विरंची दास के साथ उसने दौड़ लगानी शुरू की, पुरी से होकर भुवनेश्वर तक। दौड़ते दौड़ते 4 साल का बच्चा जब रोड पे दौड़ता रहा 57 किलोमीटर तक, तब पुलिस साथ में दौड़ रही थी, आर्मी के जवान साथ में दौड़ रहे थे, शहर के लोग साथ में दौड़ रहे थे। लोगों के लिए वो एक उत्सुकता का विषय तो था ही, एक अनुकरणीय बालक भी था जो धावक था। उसके अंदर भावी मिल्खा सिंह नज़र आ रहा था देश को, और लग रहा था कि यह बच्चा एक दिन देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन उसके अगले ही साल उसकी ये दौड़, इस बच्चे की ये दौड़ 1 साल 2 महीने चली। जून 2000 से शुरू होकर सितंबर 2005 तक चली। मामला कोर्ट में चला गया, मानवाधिकार वालों ने आवाज़ उठाई और कई समझदार लोगों ने बढ़ के कहा कि बच्चे का बचपना ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर्स को भी लाया गया बीच में और कुल मिला के फाइनल जजमेंट जो आया, जो उस बच्चे पर लागू हुआ, वो ये था कि इसका बचपना ख़राब हो रहा है, बर्नआउट हो जाएगा। अगर इसी तरह से दौड़ता रहा कुछ सालों में तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो बच्चे के लिए ये भी ठीक है कि बच्चे के लिए, बच्चे के शरीर के लिए ये सोच थी, लेकिन उस बच्चे का सपना खत्म नहीं होना चाहिए था। वो बच्चा आज लगभग 20 साल का हो गया है और साई यानी स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में रह रहा है। तब से उसको हॉस्टल में डाल दिया गया था। उसके गुरु को उससे अलग कर दिया गया था। उसके गुरु विरंची दास को 2008 में गोली मार दी गई थी अज्ञात हमलावरों के द्वारा, जिसका राज आज तक नहीं खुला। लेकिन उस सपने का भी राज आज तक नहीं खुला, जो सपना टूट गया बुधिया के भीतर। वो बच्चा जो कुछ दिनों के भीतर, 1 साल 2 महीने के भीतर देश भर में नहीं दुनिया भर में सुर्खियों में था। वंडर बॉय ऑन स्ट्रीट्स बुधिया। फिल्में भी बनी थी, दुरंतो, मनोज वाजपेयी थे उसमें। वो फिल्म बाद में उसका नाम बदल करके बुधिया के नाम पर कर दिया गया था। उस फिल्म में भी वही सपना था और ज़िंदगी में भी वही सपना लेकर के वो आज तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में रह रहा है। लेकिन आज उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। वो बताता है आज भी कि अब उसे अपने गुरु की बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उसे याद है कि वो थे और उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत अच्छा खाना देते थे। कह रहा था आज मुझे 4 पीस मुश्किल से खाने को मिल पाते हैं जिससे ताकत मिलती है चिकन के। उस समय तो मैं भरपेट वही खाया करता था। देखिए, बर्नआउट तो हो जाता है, लेकिन उसको उस तरह की खुराक भी दी जा रही थी उसके गुरु के द्वारा, जो उनकी कोशिश थी। उनके गुरु का भी तो सपना टूटा। उनकी ज़िंदगी के साथ वो सपना भी चला गया, अलविदा हो गया दुनिया से। लेकिन दुनिया में आज बुधिया है। हम चाहेंगे रेडियो हिंदुस्तान के धरातल से, जिस तरह से प्रदीप मेहरा को हमने सलाम किया, उसका एहतराम किया, उसका स्वागत किया, उसकी प्रशंसा की, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके पहले वाला जो छोटा सा नन्हा सा प्रदीप मेहरा, जिसे बुधिया के नाम से हम जानते हैं, वो भी तो है हमारे बीच में। हम उसका भी स्वागत करें, उसको भी बढ़ावा दें, उसको भी समर्थन दें, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं और देश का वो सपना जो उसके दिल में रहा है कि एक दिन वो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक से लाएगा,
हम सब उसके लिए प्रयत्न करें, उसके सपने को सच करने में अपनी अपनी कोशिशें करें। सरकार को कहें कि सरकार समर्थन दे, सरकार सपोर्ट करे, उसको फैसिलिटीज़ मिले और वो एक अच्छे धावक के रूप में उभर सके। ये एक छोटी सी बात पुरानी याद के साथ जोड़कर मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद है कि आप आवाज़ उठाएंगे अपने देश के बुधिया के लिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली बार रेडियो हिंदुस्तान पर। नमस्कार।